अहमद नक्शबंदी। ये चाहता है कि मेरे रिज़्क में इजाफ़ा हो, तो रिज़्क में बेशुमार इजाफ़े के लिए मैं आज आपको एक सुन्नत अमल बता रहा हूँ। अगर आपने ये अमल शुरू कर दिया तो इंशाअल्लाह आपके रिज़्क में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको रिज़्क हलाल बावुसअत अता फ़रमाए। वो ये है कि आप हमेशा बावुज़ू रहें। आप जब भी हमेशा बावुज़ू रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपके रिज़्क में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा। तो मैं एक दफ़ा एक शख़्स को मैंने ऐसे ही बताया कि आप हमेशा बावुज़ू रहा करें तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बहुत इजाफ़ा फ़रमाएँगे। उस आदमी ने शुरू कर दिया, अल्लाह ताला ने उसको रिज़्क देना था, तो उसने वो बावुज़ू रहना शुरू कर दिया। तकरीबन 15-20 दिन बाद वो मेरे पास आया और कहने लगा कि जब से आपने बताया था कि आप बावुज़ू रहें, अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क अता फ़रमाएँगे, तो मैं उस वक़्त से लेकर आज तक हमेशा बावुज़ू रहता हूँ। जब भी मेरा वुज़ू टूटता है तो मैं वुज़ू कर लेता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरक़ात मैंने इतनी देखी हैं कि मेरे ऊपर जो कर्ज़ थे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सारे उतर गए और मेरा कारोबार जो बंद पड़ा था वो कारोबार भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से वो शुरू हो गया और अल्लाह ताला ने मुझे वुसअत अता फ़रमाई है। तो अब मैं मुकम्मल कर्ज़ों से भी मेरी जान छूट गई है और मेरा कारोबार भी चल गया है। तो ये आसान सा अमल है, न इसके ऊपर कोई ख़र्चा होता है, न इसके लिए कुछ करना पड़ता है। बस इसके लिए सिर्फ़ हिम्मत की ज़रूरत है कि आप लोग हिम्मत कर लें, बावुज़ू रहा करें। बावुज़ू रहने से आपके कितनी सारी मुश्किलात जो हैं, वो हल हो जाएँगी। कितनी सारी बंद राहें जो हैं, वो आपके लिए खुल जाएँगी। और जब आदमी बावुज़ू होता है तो आदमी कई सारी तकालीफ़ और मसाइब और इन चीज़ों से भी आदमी बचा रहता है। और दूसरी बात ये है कि हम यहाँ मुसाफ़िर लोग हैं। ये दुनिया हमारा वतन असली नहीं है। हमारा वतन असली असल मौत के बाद वाली ज़िंदगी है। अगर हम बावुज़ू रहेंगे तो खुदा न ख़ास्ता इसी हालत में मौत आ गई तो हम बावुज़ू अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होंगे। और हदीस पाक के अंदर आता है, जिस तरह तुम ज़िंदगी गुज़ारते हो इसी तरह तुम्हें मौत आएगी। यानी ज़िंदगी हम बावुज़ू गुज़ारे तो मौत भी हमें बावुज़ू आएगी। और जिस तरह हदीस पाक में आता है, जिस तरह तुम मरोगे इसी तरह तुम उठाए जाओगे। तो सुबहान अल्लाह, हम हमेशा बावुज़ू पाक रहें और पाकी की हालत में ये दुनिया छोड़ें बावुज़ू होकर और आखिरत के अंदर भी हम ऐसे ही सुथरे उठाए जाएँ। तो क्या बात है, अल्लाह जल्ला शानो हमारे ऊपर कितना राज़ी होंगे। तो मेरे भाइयों, इसके लिए सिर्फ़ हिम्मत की ज़रूरत है। शैतान ये नहीं चाहता कि वो ये मुसलमान बावुज़ू रहें। वो तो कहता है ये नजासत में लिथड़े हुए रहें, बेवुज़ू रहें, ताकि उसके आसानी से हमारे ऊपर हमले हो सके। हम जब बावुज़ू रहेंगे तो शैतान के हमलों से भी महफूज़ रहेंगे। इसलिए आज से नियत करें, हमेशा हम बावुज़ू रहेंगे। बावुज़ू रहने की वजह से जो रिज़्क है उसमें भी इजाफ़ा होगा, इज़्ज़त भी बढ़ेगी, हम पाकीज़ा भी रहेंगे और मुश्किलात हमारी जितनी हैं वो भी सारी की सारी क्या हैं, हल हो जाएँगी। अल्लाह से हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमेशा बावुज़ू रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।